and now we calculate all 4 quantum number of different इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बहुत इजीली हम आपको समझाने वाले हैं। देखिएगा, सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम 1s1। यहाँ पर ये 1s1 है और इसमें जो सबसे पहले हमको चारों क्वांटम नंबर निकालना है, तो चारों क्वांटम नंबर में निकालने के लिए n की वैल्यू निकालेंगे, l की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे एंड s की वैल्यू निकालेंगे। अब सबसे पहले n की वैल्यू निकालने के लिए सबसे इजी है, जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ होता है दैट इज n। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब हम आते हैं l की वैल्यू निकालने के लिए। तो l की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि ये होता है 0 से लेकर के n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 के लिए यहाँ पर l की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि n-1 करोगे मीन्स 1 - 1 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसके लिए m की वैल्यू निकालना है। तो m की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला बनता है -l 0 प्लस l। तो -l 0 एंड प्लस l। तो अब यहाँ पर l की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है। तो 0 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो प्लस माइनस कुछ भी लगाओगे 0 में तो 0 ही रहता है। तो यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया। फिर s की वैल्यू निकालना है। तो s की वैल्यू निकालने के लिए दो वैल्यू होती है, या तो होता है प्लस हाफ या होता है माइनस हाफ। अब चूंकि हमको देखना है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब किस नंबर का इलेक्ट्रॉन है 1 नंबर का। मतलब जब भी कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जाता है तो पहले वो किस तरीके से चलता है क्लॉकवाइज जाता है और फिर इसके बाद ये कैसा जाता है एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो यहाँ पर s की वैल्यू चूंकि यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ मतलब फर्स्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो कैसा जाएगा क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज जाएगा तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी +½ तो ये टोटल चारों क्वांटम नंबर निकली। n की वैल्यू निकली है 1, l की वैल्यू जो है वो निकली है 0, m के लिए वैल्यू निकली है 0, s के लिए वैल्यू निकली है +½ यदि इसी में एक चीज और हम आपको सिखा देते हैं, मान लीजिए ये 1s1 था, अब हम आपसे बोलेंगे कि 1s2 का निकालिए। तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, l की वैल्यू भी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर कितना है ये भी 1 है तो सेम निकलेगा। m की वैल्यू भी हो जाएगी 0, तो 1, 2, 3 वैल्यू तो सेम रहने वाली है। अब जो फोर्थ जो s है, s मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर, अब ये कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है सेकंड नंबर का। मतलब एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा कैसा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -½ तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी फर्स्ट हाफ मतलब +½ और सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है -½ तो ये इस तरीके से 4 क्वांटम नंबर्स जो है वो हमने कैलकुलेट किए हैं। अब उसके बाद दूसरा हमारा है 2p6। अब 2p6 के लिए हम चारों क्वांटम नंबर फिर निकालते हैं। तो देखिएगा हमारे पास किस तरीके से हम निकालेंगे, बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ करके एग्जाम में करके आइएगा, बिल्कुल इजी होता है। अब यहाँ पर 2p6 हमने दिया है, n की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, जो यहाँ पर नंबर दिया हो वही आपका n है। तो यहाँ पर कितना दिया है 2 दिया है, तो n की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 हो गई। फिर इसके बाद हम निकालते हैं l की वैल्यू, और l की वैल्यू निकालने के लिए आप बिल्कुल रिलेशन याद रखिएगा, 0 से लेकर के n-1 करना है हमको, 0 से लेकर n-1 करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 0, फिर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ गया 0 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि 2 है ना तो 2 में से -1 किया तो 1 आ गया, तो 0 और 1 यानी 2 वैल्यूज जो है वो हमको यहाँ पर निकल गई। अब 2 वैल्यूज निकलती है ना तो क्या होता है कि ये जो 0 जो है ना वो हमेशा s को इंडिकेट करता है और जो 1 जो होता है ना वो हमेशा p को इंडिकेट करता है। इस तरीके का ध्यान रखिएगा, को रिलेट करिएगा। तो यहाँ पर s और यहाँ पर p जो है उसके लिए 1 होता है, इस तरीके से रिलेशन होता है। और हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है p में जा रहा है, मीन्स हमारा जो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी आएगी वो आएगी 1 आएगी। फिर इसके बाद
ये हम चलते हैं m की वैल्यू के लिए। तो m की वैल्यू की जो l के साथ क्या रिलेशन है, माइनस l 0 प्लस l, ये है माइनस l 0 प्लस l, ये इसका रिलेशन है m का। तो अब यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है, यदि हमको इसके लिए, यदि मान लो इसके लिए निकालना तो 0 है, इसके लिए निकालना है तो कितनी आएगी, ये आएगी -1 0 प्लस 1। अब ये किसके बारे में शो करता है, ऑर्बिटल के बारे में। मीन्स जो p सब सेल है उसमें यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हो गए। तो 3 ऑर्बिटल हो गए, तो ये जो है वो -1, ये जो है +0, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, +1 को। और हमने यहाँ पर कोरिलेशन निकाला था px py pz, ये इसको हम इस तरीके से कर लिया, m हो गया। अब बचता है s की वैल्यू। तो s की वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन है। तो 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले सब तीनों ऑर्बिटल है तो तीनों हाफ फिल्ड हो जाएंगे। फिर इसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और सिक्स इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो गया, ये कैसा हो गया, इसका ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 आ जाएगी। तो ये जो है ये इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब जैसे हमने 2p6 बोला ना, अब मान लो हम आपसे 2p1 बोल देते, तो 2p1 जब आप बोलते ना, तो 2p1 है तो n की वैल्यू तो 2 ही रहती, p है तो उसके लिए 1 रहेगा, m है तो उसके लिए ये वैल्यू 1 के लिए सेम रहेगी, -1 0 +1। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, तो ये आएगा s की वैल्यू में। s की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, s की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्लॉकवाइज जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन, तो वो कितनी हो जाएगी, +12। तो इस तरीके से हम इसमें जो है किसी भी प्रकार के कोई भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से कोरिलेट करिएगा। जो फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए m की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। सेकेंड वाले के लिए कितनी आती है m की वैल्यू, 0 आती। थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन होता तो वो कहाँ जाता, +1 में, तो उसकी वैल्यू m की कितनी आती, +1 आती। फिर उसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है तब उसकी वैल्यू फिर -1, फिफ्थ वाले के लिए 0, 6 वाले के लिए फिर +1। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग वैल्यू जो है वो हमको मिलती है, और ये हम चारों क्वांटम नंबर निकालेंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनके सबकी क्वांटम नंबर निकाल के देखिएगा क्या हमसे बन रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम निकाल सकते। अब यहाँ पर 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन था, तो 6 नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, क्योंकि 6वां नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, +1 वाले उस ऑर्बिटल में जा रहा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी +1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है 4d9। अब 4d9 को जरा साथ में करते चलिएगा, आप भी अपने कॉपी पेन रखिएगा साथ में, और 4d9 को वैल्यू को हम साथ साथ में निकालेंगे। तो देखिएगा हम किस तरीके से निकालते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4d9। अब देखो n की वैल्यू तो बिल्कुल इजी बताया, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर नंबर है वही n की वैल्यू है। अब n के साथ हम निकालेंगे l की वैल्यू। l की वैल्यू निकालने के लिए रिलेशन हमको अभी तक तो याद भी हो गया होगा कि 0 से लेकर के n-1 है, तो n-1 है तो देखो कितना आ जाएगा, 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। ये हमारे 4 वैल्यू मिल गई। इसको हमेशा कोरिलेट कर दो, ये s के लिए है, ये p सब सेल के लिए है, ये d सब सेल के लिए है, ये f सब सेल के लिए है, ये बिल्कुल इसके साथ ही रिलेशन है। तो यहाँ पर d है ना, तो यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये d के लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसके बाद हम निकालते हैं m की वैल्यू। तो m की वैल्यू है, और चूंकि अब किसके लिए निकालना है, d के लिए, तो d जो है वो उसमें l की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो 2 के लिए हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2, -1 0
+1 +2। चूंकि डी के लिए है इसलिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। एस के लिए होता तो भी निकालते, पी के लिए होता तो भी निकालते। अब चूंकि ये डी के लिए है इसलिए डी के लिए हमने यहाँ पर निकाला। तो कितने आ गए? 5 ऑर्बिटल आ गए। तो 5 ऑर्बिटल जो है वो हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर दें। ये हमने ड्रॉ कर दिए। तो फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए और फिफ्थ के लिए वैल्यू आ गई। इसके लिए फर्स्ट के लिए -2 -1 0 +1 +2। तो जो भी जहां भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद हमने ये भी बताया था कि ये dx by dx dyz dxz dx² y² dz²। ये इसके हमने इसको नॉमिनेट भी कर दिया, इसको कर दिया किस तरीके से, कहाँ पर ये जाएगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 9 नंबर का। हम फिलअप करना चालू करते हैं। सबसे पहले हाफ फिल्ड होंगे सारे ऑर्बिटल, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है तो 5 पूरे हाफ फिल्ड होंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये चला गया। फिर 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन अपेयरिंग होने चालू हुई, 8 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन जो गया है वो यहाँ पर गया। मतलब m की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस जो है वो आपकी यहाँ पर आ गई m की वैल्यू। अब हमको फोर्थ नंबर का और बचता है s। s निकालना है ना, s का भी बचा हुआ है हमारे पास। हमने यहाँ पर निकाल लिया। n की वैल्यू निकल गई हमारी 4। l की वैल्यू चूंकि हमको d के लिए चाहिए है इसलिए यहाँ पर आ गई है 2। m की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है किसके लिए? 9 नंबर का इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और बचता है यहाँ पर s। तो s के लिए ओरिएंटेशन देख लीजिए। ओरिएंटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। इस वजह से उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12। तो यहाँ पर आ गया n = 4, l = 2, m = +1 एंड s = -1/2। तो ये इस तरीके से हमने चारों क्वांटम नंबर निकाल लिए। अब लास्ट का एक और हम कर सकते हैं। इसमें भी आप सारे कर सकते हैं, कोई भी। डी में जो है 1 से लेकर के 10 तक के किसी भी पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर की प्रैक्टिस आप जरा करके देखिए बन रहे हैं क्या। लास्ट एक और हम बता देते हैं 5f2। अब 5f2 के लिए देखिएगा किस तरीके से हम निकालते हैं। तो चारों ऑर्बिटल्स का पूरा हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। 5f2 ये निकालना है अपने को। अब देखो n की वैल्यू तो निकालना बिल्कुल इजी हो गया। n की वैल्यू तो अब आप लोग बहुत आराम से निकाल लोगे। जो भी नंबर दिया हुआ वही n की वैल्यू। l की वैल्यू निकालने के लिए हमने रिलेशन है 0 से n-1। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3, ये हो जाएगा n-1 तक का। 0 से लेकर के n-1 तक का हो जाएगा। ये हो गया। फिर ये हो जाएगा s के लिए, ये हो जाएगा p के लिए, ये हो जाएगा d के लिए, ये हो जाएगा f के लिए। ये आपका निकल आया s p d f। अब इसमें हमको निकालना है m। तो m की वैल्यू निकालने के लिए f को कोरिलेट करो तो f के लिए वैल्यू कितनी आती है? 3 आती है। तो m ये 3 आया तो अब आ जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। टोटल कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको पता है कि जो f ऑर्बिटल है उसमें f जो आपका शब सेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 ऑर्बिटल हो गए। अब इनको हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? सेकंड नंबर का है। तो सेकंड नंबर का है तो ये प्लस, मतलब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा। तो m की वैल्यू क्या निकल आई? -2।
m की वैल्यू -2 और s की वैल्यू जो निकल कर आई है, चूंकि यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ पर निकल आई +½ तो यहाँ पर अपन समराइज करते हैं। n की वैल्यू आई है 5, l की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया है 3, m की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए आई है -2, s की वैल्यू इसके लिए आ गई है +½ तो ये यहाँ पर इस तरीके से चारों क्वांटम नंबर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, कई और भी दूसरे एग्जाम्पल्स लेकर के देखिएगा। जहां भी डाउट होगा वहां पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इसमें सारे कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझाया गया है। उसके बावजूद भी यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती है, आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, मैं जरूर इसका आंसर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।